हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते अगेन, गुड मॉर्निंग, सेकंड टाइम टुडे। अभी मैंने एक वीडियो आपको अपलोड करने जा रहा हूँ। मैं करने अभी करूँगा, मैं आपको बना दिया है, लेकिन कुछ रीज़न है उसकी वजह से अपलोड नहीं कर सका हूँ, लेकिन बना दिया है। अभी मैं आपको सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। आज का हॉलीडे है, हॉलीडे में हमको वी हैव टू लर्न मोर एंड मोर एंड मोर। अभी मैं आपको पूर्व भूमिका ये बताना चाहता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी मैंने आपको दिया है, तो क्यों दिया है, उसमें कौन सी बैंक निफ्टी तो अपने आप बढ़ेगी नहीं, बैंक बढ़ेगी कुछ तभी तो बढ़ेगी ना। और उसके रीज़न भी दिए कैसे स्ट्रेटेजी करनी। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने जो पढ़ा है वो ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक महीने का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वीडियो बना करके। मेरे को फ़ोन के द्वारा मेरे को कुछ फ्रेंड्स पर्सनल मिलते हैं, कुछ मेरे को कमेंट आते हैं, वो सब को पढ़ के मैंने कंक्लूजन निकाला है कि मुझे क्या डिलीवर करना है। उसके हिसाब से मैंने आई हैव चेंज डे टू डे माई, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी। अरे वो रोज़ चेंज करते हैं स्ट्रेटेजी, तो अपन को भी करना पड़ेगा ना। हमको तो शेर से भिड़ने का, शेर इन द सेंस लायन, लायन मतलब एफआईआई, एफआईआई के मुंह से निवाला निकलना कितना टफ है, आप समझ रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे का जो है, जो मैंने पढ़ा है, जिसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टेल। तो कर्टेल के पीछे क्या हो मैं बताता हूँ। मेरे दिमाग में सब रहता है, पहले ही ध्यान रखना। जिनपिंग साहब ने क्या बोला, जिनपिंग साहब के लेफ्ट हैंड राइट हैंड ने क्या बोला, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप सब जो चले गए उन्होंने क्या बोल के गए हैं, अभी बाइडन साहब आए हैं, बाइडन साहब ने क्या बोला, उनके सेक्रेटरी ने क्या बोला, उनके फाइनल सेक्रेटरी एलन एलन जो लेडी एलन है, वो फॉर्मर फेडरल की गवर्नर रह चुकी, उन्होंने क्या बोला, अभी के जो गवर्नर हैं मिस्टर पॉवेल साहब, उन्होंने क्या बोला, फिर ओबे ओबे साहब हैं जापान के, उन्होंने क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने क्या बोला, इंडिया के एमडी साहब ने क्या बोला, इंडिया साहब के एमडी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड ने क्या बोला, वो सब मेरे दिमाग में होता है, ये सब रखना पड़ेगा, तभी तो हम एफआईआई से फाइट कर सकेंगे। अभी मैं अगेन आता हूँ सीधे टॉपिक के ऊपर, जो मैंने स्किप निकाली है जो बैंक की, वो आपको बताता हूँ। और ध्यान रखिएगा, ये सब 52 हाई के नियरेस्ट ही है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं कितना रिस्क ले करके आपको ये दे रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इवन दो या तो मेरी स्टडी बहुत अच्छी है, मैं आपको फिर बताता हूँ, मैं बहुत बॉटम में जाके माइक्रो लेवल पे रिसर्च करके स्टडी करके ये सब निकालता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में जाऊँगा नहीं, उसके आप मत छोड़ो। आप तो खाली स्किप पकड़ो और मार्केट को देखो क्या होता है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने जो है 5 बैंक जो है सेलेक्ट करी है, उसमें से मैंने कुछ बैंक आपको बताना चाहता हूँ, और उसमें से बैंक को आपको चूज़ करना है। सबसे पहले है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आपको कल 713 रुपये का क्लोजिंग आया है, 16 रुपये अब था। ध्यान रखना, कोई भी आइटम का जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो उसके पूरे दिन के अप से 5 7 10 रुपये नीचे ही होता है, क्योंकि पूरे दिन में वो एकदम हाई बनाते हैं और लास्ट में जाके 5 7 मिनट बाकी होता है तब चर्निंग भी कर लेते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग, एफआईआई नहीं, जनरल पीपल भी क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे जाके जितना प्रॉफिट टेकिंग होता है ले सकते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के होते हैं वही वेट करते हैं। मतलब जो प्राइस होता है क्लोजिंग वो हाई से 5 7 रुपये नीचे होता है, ये हमेशा मान के चलने का एक कॉमन एक ट्रेंड है ऐसा। अभी उसको मैं बताना चाहूँगा 713 रुपये का। मैं पहले 5 बताता हूँ, उसमें से कौन सी 2 सेलेक्ट करनी है वही बताऊँगा मैं आपको, वो आता हूँ मैं आपको। उसके बाद में मैंने निकाली है HDFC बैंक, 1492, मतलब 1492 आया है वो, लगभग पूरे दिन के अंदर आप देखेंगे बंद आया है 1 रुपये माइनस, लेकिन पूरे दिन का मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो उसके अंदर लगभग 34 से 35 रुपये नीचे ले गए थे उसको, मतलब 33 34 रुपये नीचे ले गए और बाद में उसको ऊपर करके 0 0 पे ला के रखा है। क्यों ऐसा किया ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, समझो आप भी थोड़ा दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग का ही खेल है ये माय डियर पूरा। दूसरी सब बड़ा, ये तो बहुत ज़बरदस्त बैंक है, एक नंबर की बैंक है, इसको क्यों नहीं चलाया वो बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद में HDFC कॉरपोरेशन, खाली HDFC ज़बरदस्त, माई हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में ज़बरदस्त है। इसको मैं आप देखेंगे तो मैंने वीडियो तो 1 महीने से बना रहा हूँ, 1 महीने 2 5 दिन हुए मेरे को। उसके पहले मैं 1300 1400 था, तब मेरे फ्रेंड को दिलाता था मैं ये। अभी 1300, ये बात तो 4 महीने की भी नहीं हुई है, 4 महीने 5 महीने हुआ होगा। मैं उनको बोलता था 5 महीने 6 महीने के पहले ले लो, 1200 क्या होता है 1400 1500 ले लो, फिर 1700 1800 है, आज की तारीख में ये 1531 चल रहा है। अभी इसको नीचे घटाने वाला नहीं है, वो देखना, आप भी आई हूँ मैं भी आई हूँ। ICICI बैंक 594 पे क्लोज दिया है, प्लस आया है 12 रुपये। उसके बाद में लास्ट बैंक है, बाकी मैंने आपको जो बताई 4, उसकी फेस वैल्यू नियर अबाउट 2 रुपीज़ है। समझना फेस वैल्यू, सब ध्यान रखने का, फेस वैल्यू कितना दिखना, कितना पूछना, कितना ये कितना वो कितना क्यों बढ़ा, सब मगज में रखना पड़ता है बाबा, यही तो है। टेंशन नहीं लेने का, कहानी बना के समझने का, कहानी बना के। मैं आपको कहानी बना के ही समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी ट्रैश नहीं हो दिमाग पे, बर्डन नहीं आवे। नहीं तो आपको लगेगा क्या है क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं होता भाई, ये सब ध्यान देना पड़ता है, तो पैसे का मामला है, मनी मनी। अभी उसके बाद में इंडस बैंक, अब इंडस बैंक बंद आया आपको 996,
और ये बंद आया है 42 रुपीज़। पिछले 2 महीने का चार्ट देखिएगा कि इस बैंक को कितना खींचा उन्होंने, कितना बाइंग किया। वॉल्यूम वॉल्यूम सब पढ़ने का, तो मैं बोल ही नहीं रहा आपको। 20 डेज वॉल्यूम कितना, 20 डेज डिलीवरी हमको कितना, ढिकना कितना, पूछना कितना, वो सब बता रहे हैं, सब मेरे मगज में है। वो आपको उससे कोई वो नहीं है, आप जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। आप खाली देखो उसकी फेस वैल्यू, ये सब बैंक की 2 रुपये है, खाली इंडस बैंक की फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अब समझिए, आपको ये 42 रुपये बढ़ी हुई, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ अगर मंडे को ये यही रेट पे खुले या नीचे खुले तो ये उठा लेने की, इंडसइंड बैंक, अंडरस्टैंड। उसके बाद में दूसरी मैं आपको बताता हूँ HDFC बैंक, जो कि 1 रुपये, 30 रुपये माइनस करके 1 रुपये लेके आए थे उसको, 1492 रुपये है। अगर वो 5-10 रुपये नीचे खुलती है, 2-5 रुपये ऊपर भी खोले तो भी चिंता नहीं है उठाने का उसको, लेकिन 15-20 दिन की तैयारी के साथ में ध्यान रखना। ये 2 बैंक मैं आपको सिलेक्ट करके दे रहा हूँ, इंडसइंड बैंक और उसके बाद में HDFC बैंक, दोनों का मैंने आपको रेट भी बता दिया, ये बता दिया। अब मैं आता हूँ जो डाउन जोन्स है उसका डैशबोर्ड बताता हूँ। जो निक्की है, निक्की फॉरेन का, वो 408 पॉइंट प्लस आज दुनिया का। मैंने पहले वीडियो में बताया था इंडिया का डैशबोर्ड, अभी मैं फॉरेन का डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो निक्की है ना, निक्की, उसका ग्राफ देखो, ग्राफ निक्की का नीचे खुला, नीचे खुला मतलब 200 पॉइंट, 150, 200 पॉइंट नीचे खुला। उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में एकदम से शूटअप करा उन्होंने, मतलब ये आपका ग्राफ है उसमें से उन्होंने एकदम से नीचे खोला यहाँ पे, मतलब बॉटम में एल के टाइप के अंदर, जो एल का बनता है ना ग्राफ का पूरा डायग्राम बनाने के लिए, तो यहाँ पे खुला, यहाँ से सीधा एकदम ऐसे ले गए, ऐसे लेके के बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कंटिन्यू बाइंग किया। उसके बाद में एक भी जर्क नहीं दिया, मतलब क्या ये सस्टेन बाइंग दिखा था। ये सब सीखने का होता है अपन को, मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव। मैं निक्काई की बात कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ डाउन जोन्स के ऊपर। डाउन जोन्स आपके बंद आया 172 पॉइंट, ध्यान रखिएगा 172 पॉइंट डाउन जोन्स अप आया। उसका ग्राफ कैसे खुला, थोड़ा सा नीचे खुला 25-50 पॉइंट, बाद में 50 पॉइंट ऊपर ले गए बाद में, बराबर। उसके बाद में सीधा जर्क मारा नीचे का, तो लगभग उन्होंने कम से कम 150-200 पॉइंट नीचे ले आए। उसके बाद में सीधा 200, 250 पॉइंट नीचे लेके आया। उसके बाद में उन्होंने लगभग 100 पॉइंट ऊपर कर दिया, और 100 पॉइंट ऊपर करने के बाद में फिर ऐसा करा, मतलब वो कितना 160-70 लेके गए, 150-60, 150-60, फिर 140 पे लेके आए। उसमें ऐसे चलते रहे। वहाँ पे बाजार खुलता है 10 बजे, ध्यान में रखना। डाउन जोन के अंदर अमेरिका में बाजार खुलता है 10 बजे, बंद होता है 4 बजे। अपने जैसा नहीं है, सब ध्यान रखने का, टाइम वाइम A to Z, चाइना कितने बजे खुलता है, ढिकड़ा कितना बजे खुलता है, अमेरिका कितने बजे खुलता है, जापान, सब दिमाग में रखने का, ये सब जड़ है। अब उसके बाद में क्या, लास्ट में जब बंद होने हैं 4 बजे के 5-7 मिनट बाकी थे, तब एकदम से उन्होंने सीधा 40 पॉइंट ऊपर कर दिया। किसको, डाउन जोन्स को। 130 के करीब था, सीधा 172 बंद कर दिया, 10 मिनट के अंदर सडन बाइंग करी। अब आता हूँ नास्डेक का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नास्डेक मतलब समझ जाओ, सब सॉफ्टवेयर की कंपनी, वेरी बुलिश। 233 पॉइंट पूरे दिन के अंदर, लगभग 250 से ऊपर पॉइंट गया, 260 के करीब। बंद कितना आया, 233। नास्डेक की बात कर रहा हूँ मैं, कल की। उन्होंने क्या कर, ग्राफ में बताता हूँ आपको, पहले नीचे खुला 100-150 पॉइंट नीचे खुला, मतलब 50-60-70 पॉइंट नीचे खुला। उसके बाद में ऊपर ले गए और 1-1.5 घंटा तक उन्होंने वही लेवल के ऊपर चलाया। उसके बाद में सीधा वो, अगर बोलूँ 100-150 पॉइंट था, उसके बाद में सीधा 70-80 पॉइंट का डाउन करा उन्होंने। ये सब दुनिया में यही खेल होता है, FII का और बुद्धिजीवियों का खेल है, वो क्या करते हैं ऐसा। उसके बाद में वो नीचे लाए 50-60 पॉइंट, फिर वो लगभग आपको बताऊंगा मैं, अगर 10 बजे खुला था तो लगभग ये बात है 12:30-1 बजे की, हाँ मेरे को ग्राफ से मालूम पड़ा था। 12:30-1-1:30 बजे उन्होंने क्या करा, नीचे लाए, 150 पॉइंट नीचे लाए, मतलब 200 नीचे तो था ही, वो 100 पॉइंट ऊपर करा था, 100-150 पॉइंट ऊपर करा था, उसको सीधे वापस उधर ही लेके आए, मतलब 50-60, 25-30 पॉइंट ऊपर रखा। उसके बाद में सीधा उन्होंने दोपहर के अंदर उन्होंने डाइरेक्ट अप किया। उसके बाद में वो नीचे लेके वही लेवल पे चलते गए, लगभग 180 पॉइंट चलते गए, 180, 170, 180। और जब बंद होने आया ना, तो कम से कम 4 बजे के पहले 15 मिनट पहले उन्होंने सीधा 100 पॉइंट बढ़ा दिया एकदम से, और बंद कर दिया 233 पे। ये ग्राफ भी स्टडी करना बहुत एसेंशियल होता है। तो ये तो रहा इतना, तो इससे आपको मैंने 2 बैंक बता दिए, वो बैंक चलेगी। अब ध्यान रखना वो कौन सी आइटम चलाते हैं, वो मैं अभी बहुत सारा कुछ बाकी कंक्लूजन देता रहूँगा, चिंता मत करो, अभी 2-3 दिन बाकी है अपने पास में। अब मैं यहाँ पे अगेन एक सॉन्ग्स गाऊंगा, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर है उनको ज़रूरी है जानना मेरे देश में कितना पोटेंशियल, अपनी कंट्री में जहाँ पे हम जीते, हमारा जन्म हुआ, उसका पोटेंशियल कितना है। तो मैं उसके लिए एक सॉन्ग्स गाना चाहूँगा आपको, वो आपको इससे लिंकअप करेगा। वो सॉन्ग्स है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, आ बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के चमन मुस्काते हैं हो।
सुन के बहत की आवाज़ें, सुन के बहत की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों की दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। थैंक यू माय डियर, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ आवर इंडियन कंट्री। लास्ट में यही बोलूँगा, डिस्क्लेमर, ये मेरे अपने थॉट है, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें और फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। बाद में यही बोलूँगा लास्ट में, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर यू, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोविड, अंडरस्टैंड। बाय, नमस्ते, जय हिंद।